हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को जो है हल करना है। समीकरण को हल करने के लिए उनकी वैल्यू दी गई है। जैसे पहले वाले में सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है, एक का फर्स्ट है x ब्रैकेट में x+1, दूसरे ब्रैकेट में x+3, ब्रैकेट में x+4 दिया हुआ है। तो अगर हमको इसकी वैल्यू को गुणा करवाएं, ऐसा गुणा करवाएं कि इससे जो है समीकरण बन जाए, तो अगर हम x की गुणा दूसरे वाले पद यानी x+4 वाले से अगर करवा दें तो ये जो है वैल्यू कुछ जो है बराबर हो जाएगी। इससे इसकी गुणा करवा दें तो कुछ बराबर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर गुणा कराएंगे x की x+4 से, तो x की गुणा x से होगी x², ये प्लस लगाएंगे। x की गुणा 4 से होगी तो 4x हो जाएगा। क्योंकि सारे पद गुणे में हैं तो हम किसी की भी गुणा किसी से करवा सकते हैं। इसकी गुणा इससे करवाएंगे तो x की गुणा x से तो x का स्क्वायर, फिर x की गुणा 3 से तो प्लस का 3x हो जाएगा। फिर हम 1 की गुणा x से तो 1x हो जाएगा। फिर 1 की गुणा 3 से तो 1 3 3 हो जाएगा, बराबर 180 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे x² + 4x, x², अब ये 3 1 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x² + 4x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² + 3 1 4x + 3 लिख लेंगे, और बराबर में 180 लिखेंगे। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि इसकी जो है वैल्यू को मान लेंगे। वैल्यू कितना, x² + 4x दोनों में है, तो x² + 4x बराबर y मान लेंगे। यही जो है हमको इसमें वैल्यू रखना है। इसकी जगह पर y रखेंगे तो ये y हो गया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये प्लस का जो है 3 हो जाएगा। इसकी जगह पर y और ये प्लस का 3, ये इसकी जगह पर y, तो ये लिख लिए। यहाँ पर गुणा है तो यहाँ इंटू यानी ये गुणे में है, बराबर 180 ये लिख लेंगे। y की गुणा कराएंगे तो y 3, y का y से गुणा y², y की 3 से गुणा तो प्लस का 3y, और बराबर 180 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी y² + 3y माइनस का 180 बराबर 0 हो जाएगा। 180 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर जो है कितना बच जाए, 3 बच जाए। यानी कि हमको ऐसे गुणनखंड बनाने हैं। तो ये जो है गुणनखंड बनाने में काफ़ी टाइम भी लगेगा, हो सकता हो ये ना बने, और ये नहीं भी बनेगा क्योंकि हमने चेक किया है तो ये गुणनखंड नहीं बन रहा है। इसलिए हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम धराचारी विधि का प्रयोग करेंगे और इसकी तुलना करवाएंगे। तुलना करवाने के लिए किससे करवाएंगे, ay² + by + c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तो a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो तो 1 हो सकता है। a का मान कितना हो सकता है, 1। b का मान प्लस का 3 हो जाएगा, ये लिख लेंगे, और c का मान माइनस का 180 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो फार्मूला लिखेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac, और अंडर रूट होता है इस पर, बटे में 2a लिख लेंगे। तो अब हमको वैल्यू रखना है, x बराबर लिखेंगे -b की वैल्यू 3 है। देखो 3 था तो 3 लिख लिए, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखो माइनस दिया है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, -4 गुणे a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस का 180 लिखेंगे, और यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। फिर पूरे के बटे में 2a, 2 गुणे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और ये माइनस यहाँ पर दिया माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 4 की गुणा 18 से करवाएंगे यानी 180 से, तो 18 चक्कू 72 यानी 720 हो जाएगा। ये जो है लिख लेंगे, और 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस 729 हो जाएगा, और 729 का अंडर रूट निकालेंगे। 729 जो होता है वो किसका अंडर रूट होता है, 27 का होता है। तो यहाँ -3 प्लस माइनस 27 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार जो है घटा देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। देखो पहले हम जोड़ेंगे तो -3 प्लस 27 लिखेंगे, ये प्लस लगाए हैं, और बटे 2, 3 27 से घट जाएगा तो 24 बच जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। दूसरे में हमको करना क्या है, एक बार घटाना है, तो -3 माइनस का 27 करेंगे, ये घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस लगाए हैं।
फिर 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है। एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और दूसरी वैल्यू माइनस का जो है 15 हो जाएगी। इसे हमको यहाँ पर रखना है इस वाले फार्मूले में जो हमने y की जगह पर माना था। तो यहाँ पर हम मानेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और बराबर में हम पहला 12 माने थे, y माने थे, तो पहला 12 रखेंगे यहाँ पर और ये इधर आएगा। देखो एक चीज़ यहाँ समझ लो, ये x में पहले वैल्यू दी थी तो इसकी जगह पर हम y लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो है फार्मूला y के बराबर में लिख लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि y की वैल्यू है ये। पहला 12 था तो 12 रख लिए, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 4 बच जाए, तो 6 दूनी 12, 6 से 4 घट जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो प्लस का 6x लिखेंगे और माइनस का 2x, 6 से 2 घटाएंगे तभी 4 बचेगा और माइनस 12 बराबर 0। दो पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6 का बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x ये माइनस माइनस प्लस और 2 छाक 12, 6 हो जाएगा। x प्लस 6 एक जैसे हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं x प्लस 6, तो ये x ये माइनस 2 बच जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये जो है x की वैल्यू माइनस 6 और दूसरे वाले x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई प्लस की। अब हम जो है दूसरा पद लेंगे जिसमें y बराबर माइनस का 15 लिखेंगे। तो y बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का 15, ये वाला जो है पद रखेंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 4x बराबर माइनस 15 लिखेंगे, माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। 15 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 4 बच जाए, 3 पचे 15, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है कि जो 4x बना दे, तो नहीं बना सकते, इसलिए हम धराचारी विधि का जो है यहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे। फिर से हमें तुलना करवानी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स से सी से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू प्लस का 4, सी की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगा और फार्मूला यही लगाएंगे, इसी में रखना है हमको। लेकिन यहाँ पर जो है y लिखे थे, इसमें x दिया है तो x लिख लेंगे हम। x बराबर माइनस बी, बी की जगह पर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पर 1 और c की वैल्यू माइनस का कितना दिया हुआ है, 15 दिया है तो माइनस का 15 लिखेंगे और अंडर रूट लगाएंगे, बटे 2a, ए की जगह पर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस 4 प्लस माइनस 4 चक्कू 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, इक्कम 20 हो जाएगा, बटे में हम 2 इक्कम 2 लिख लेंगे। माइनस का 4 प्लस माइनस 16 और 20 36 हो जाएगा, 36 लिख लेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। देखो माइनस का 4 प्लस माइनस 36 किसका हो जाएगा, अंडर रूट 6 का होता है, 6 का 36 होता है, इसे 2 लिखेंगे। अब एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस 4 यानी x बराबर सॉल्व करना है, माइनस 4 एक बार जोड़ेंगे प्लस का 6 बटे 2, तो 6 से 4 निकल जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटे 2, 2 इक्कम 2, यानी पहले x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी बार हमको घटाना है तो माइनस 4 माइनस 6 बटे 2 कर देंगे, तो 6 4 माइनस का 10 बटे 2, 2 पंचे 10, यानी कि एक बार हमको जो है माइनस का 5 वैल्यू प्राप्त होगा और एक बार x की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी इस सवाल में।